एक सेकंड होल्ड करना, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, चलो हो गया। चलो, कल के लेक्चर में क्या सीखा कि प्रॉफिट गेन और बिजनेस प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, बिजनेस के लिए क्या होता है प्रॉफिट, प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है गेन। ठीक है, तो कल हमने सीखा जो खर्चे बिजनेस के लिए होते हैं, जो खर्चे बिजनेस के लिए होते हैं वो क्या है, वो खर्चे अलाउड हैं, उन खर्चों को सही माना जाता है। जो खर्चे बिजनेस के नहीं है फिर भी आप खर्चे बिजनेस में डाल रहे हो, जो खर्चे बिजनेस के नहीं है फिर भी आप वो खर्चे बिजनेस में डाल रहे हो, तो क्या होगा, तो होगा नॉट अलाउड। जैसे मैंने बताया था आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस ये आपका है ना, तो मेडिकल इंश्योरेंस क्यों डाल रहे हो बिजनेस में, तो क्या करेंगे इसको डिस अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस अलाउड। सिंपल सी बात है, जो खर्चे बिजनेस को चलाते वक्त होते हैं वही खर्चे क्या होंगे, अलाउड। जो खर्चे बिजनेस जिस खर्चे का बिजनेस का कोई कनेक्शन नहीं है उस खर्चे को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हमने तुमको सिखाया था। जैसे एग्जांपल, पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या होगा, भाई खर्चा तुम्हारा है, तुम ये खर्चा बिजनेस में क्यों डाल रहे हो। देखो पता है लोग क्या करते हैं, लोग खर्चा बिजनेस में इसलिए डालते हैं ताकि प्रॉफिट कम हो जाए, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम आएगा ना, इसलिए लोग क्या करते हैं फालतू खर्चे डालते हैं। तो इसलिए इनकम टैक्स से बोला है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर को हम नहीं मानेंगे। फिर फिर आपने कोई डोनेशन दिया या चैरिटी दिया, ठीक है, वो भी हम खर्चा नहीं मानते क्योंकि आपका पर्सनल इंटेंशन होता है उससे। फिर हमने बताया किसी भी खर्चे क्या हो, प्रोविजन, प्रोविजन मीन्स क्या होता है, प्रोविजन मीन्स होता है आपने खर्चा किया नहीं है, आप खर्चा करने वाले हो इन फ्यूचर, मतलब जो खर्चा फ्यूचर में होने वाला है वो खर्चे का पैसा अभी डाल रहे हो। तो इनकम टैक्स कहता है या जो खर्चा अभी हुआ ही नहीं है तो क्यों डाल रहे हो, क्यों उसका प्रोविजन कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, मैं फ्यूचर में कुछ लेने वाला हूं और मैंने अभी पैसे निकाल लिए, तो गलत बात है ना, जब चीज लो तब निकालो पैसे ना बैंक से, तो अभी क्यों निकाल लो। ऐसे ही बोला है इनकम टैक्स ने, भाई ये खर्चा प्रॉफिट अकाउंट में क्यों डाल रहे हो, जब खर्चा हुआ ही नहीं है तो मत डालो, जब खर्चा होगा तब डाल देना। ठीक है, प्रोविजन क्या होता है, खर्चा फ्यूचर में होने वाला। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने आपको समझाया था। ठीक है, और कल हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था, सबने घर पे ट्राई भी किया होगा। देखो ये खर्चे वो हैं जो खर्चे बिजनेस के नहीं होते। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन भी किया था, आप सबको समझ में आया होगा। आज हम क्वेश्चन करते हैं नंबर 2। ठीक है, सब लोग अपनी बुक निकाल लो, पेज नंबर है, पेज नंबर है 115 115 115। ठीक है, देखो पेज नंबर 115 है, देखो ये है 115, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, नीचे दिया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो नीचे दिया हुआ है, किस नाम से दिया था, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट लॉस अकाउंट मिस्टर यूनिवर्स। ठीक है, सब लोग निकालो जब तक मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। बहुत ही इजी फॉर्मेट है इसका, जैसे हर चैप्टर का होता है वैसे इसके चैप्टर का भी है, बस कुछ चीजें अलग हैं इसमें। क्या करेंगे, एक ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे, देन ये, देन ये, यहाँ पे आएगा मिस्टर यूनिवर्स, पर्टिकुलर, डिटेल और टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है मिस्टर यूनिफॉर्म, इनकम फ्रॉम बिजनेस, हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, इसकी बिजनेस की इनकम निकाल रहे हैं। ठीक है, किसकी, मिस्टर यूनिवर्स की। जो लोग आज पढ़ रहे हैं वो ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करते करते सबको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या आएगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर,
ठीक है। फिर ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड। मैंने कल ही समझाया था आपको, ये खर्चे डिसअलाउड करते ही क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसलिए इसको ऐड करते हैं। ठीक है। फिर देखो, फिर लेस करेंगे इनकम डिसअलाउड, बस खत्म। ये हमारा फॉर्मेट है। हाँ वापस क्या बोलूं, अच्छा ये वाला एक्सपेंसिव डिसअलाउड। सलोनी आप एक काम करना, अभी जो चल रहा है चलने दो। आप शायद कल नहीं आई थी तो प्लीज कल का वीडियो देख लो एक बार, बहुत ही इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, आप देख लो, आपको समझ में आ जाए क्यों ऐड करते हैं क्यों लेस करते हैं। ठीक है, कल आप कल आप नहीं आए थे, ठीक है, तो मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आप देख लेना। फॉर्मेट बता रहा हूँ, फॉर्मेट यही फॉर्मेट है। क्या लेना है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फिर ऐड करना है एक्सपेंसिव डिसअलाउड, और लेस करना है इनकम डिसअलाउड। बस यही फॉर्मेट है हमारा। ठीक है, बस 3 चीजें लिखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते जाएंगे, आप टेंशन मत लो, तुम्हें इस क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम दो मुझे। चलो, तो मेरा रूल क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे डेबिट साइड। ये क्या हमारा, ये हमारा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या दिए होते हैं, डेबिट साइड में दिए होते हैं खर्चे, क्रेडिट साइड में क्या दी होती है, इनकम। तो पहले हम सॉल्व करेंगे डेबिट साइड, और डेबिट साइड में हम क्या फाइंड करेंगे, डेबिट साइड में फाइंड करें कौन से खर्चे बिजनेस के नहीं है, उन्हीं को बोलते हैं डिसअलाउड, एक्सपेंसेस डिसअलाउड। समझ में आया। चलो वन बाय वन पढ़ता हूं, और आप लोग टिक लगाना। ठीक है, जो खर्चे बिजनेस के नहीं है तो आप लोग टिक लगा देना। ठीक है, पेंसिल से। टू सैलरी, या सैलरी तो होता है ना बिजनेस में, ओके। टू रेंट एंड टैक्स, ये भी होता है बिजनेस में। टू कमीशन, ये भी होता है बिजनेस में। तो ये तीनों खर्चे ठीक लग रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। टू एडवर्टाइजमेंट, मुझे ये भी ठीक लग रहा है। होता है ना बिजनेस, अगर आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, सेल ज्यादा करनी है, तो क्या करना होता है, एडवर्टाइजमेंट करना होता है। याद है टीवी पे क्या आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो उसका खर्चा किसके लिए हो रहा है, बिजनेस के लिए हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं एडवर्टाइजमेंट। ओ माय गॉड, क्या लिखा है, टू रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉस। ओ माय गॉड, मतलब लॉस कब होने वाला है, फ्यूचर में। वो कब कर लिया, अभी, मतलब जो घटना फ्यूचर में घटने वाली है उसने अभी एंट्री पास कर दी, तो ये खर्चा नहीं मानेंगे। समझ में आया, इसको बोलते हैं डिसअलाउड। तो लिख लू मैं यहां पे, तो रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉस, ये खर्चा हम नहीं माने। कितना है, 18,000। जो खर्चे बिजनेस के लिए हैं उनको कुछ नहीं करना है, वो तो अच्छी बात है ना। जो खर्चे बिजनेस के नहीं है उनको लेना है। कहने मतलब क्या, सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात। इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स कहता है हम कौन सी इनकम निकाल रहे हैं, हम इनकम निकाल रहे हैं 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। इनकम टैक्स कहना है जो खर्चे इस साल के हैं, जो इनकम इस साल की है, तो वो तुमको वही लेना है, ना तो तुम्हें फ्यूचर का लेना है ना तुमको पास्ट का लेना है। कहने मतलब है, ना तुमको 2019 से खर्चे लेने हैं ना तुमको 2022 से खर्चे लेने हैं, तुम्हें खर्चे इसी पीरियड के लेने हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। और उससे क्या किया, उससे फ्यूचर का मतलब जो लॉस मुझे नेक्स्ट ईयर होने वाला है वो मैंने अभी डाल दिया, तो गलत बात है कि नहीं, इसलिए क्या कर दिया हमने, डिसअलाउड। कितना, 18,000। आगे बढ़ते हैं। टू डेप्रिसिएशन, हाँ ये भी होता है बिजनेस में, गुड। टू लीगल एक्सपेंसेस फॉर आईटी प्रोसीडिंग, इनकम टैक्स पे करने के लिए उसने लीगल एक्सपेंसेस खर्च किए, हाँ ये भी ठीक है। टू कन्वेंस, हाँ ये भी ठीक है। टू स्टेशनरी पेड इन कैश, ये मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। ठीक है, टू बोनस, ये भी ठीक है। टू कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताया था मैंने, पार्टनर क्या लेते हैं बिजनेस से, इंटरेस्ट लेते हैं, तो कौन सी खर्चा है ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको क्या करना है, डिसअलाउड करना है।
समझ में आया कि नहीं आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको लिख के भी दिया था कि ये क्या होगा, डिसअलाउड होगा। तो डालते हैं इंटरेस्ट ऑन, आई नो ये खर्चा बिजनेस का है, बट मैंने कल आपको लॉजिक दिया था कि ये पैसा कौन ले जाता है, पार्टनर ले जाते हैं, इसलिए ये पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, इसलिए डिसअलाउड कर दिया। हाँ, कन्वेंस भी खर्चा है, बिजनेस का ही है। कन्वेंस भी होते हैं छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस में होते रहते हैं, ठीक है, तो खर्चा बिजनेस का ही है। चलो, मेरी डेबिट साइड पूरी हो गई है, बस ये लास्ट पॉइंट रह गया है, इसको मैंने स्टार मार्क किया है, अभी मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। अब मैं बात करूं इनकम की। ग्रॉस प्रॉफिट होता है बिजनेस में, हाँ भाई होता है ना, टीडी अकाउंट से आता है। बाय कमीशन भी होता है बिजनेस में, बाय संडे रिसिप्ट भी होता है बिजनेस में, ठीक है। ये क्या लिखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, साथ में क्या लिखा है, पर्सनल। अगर ये पर्सनल लिखते भी ना तब भी हमको पता है भाई मेरा अकाउंट खुला है बैंक में, मेरी एफडी बैंक में हुई है ना, तो मेरी क्या हो गई, पर्सनल इनकम। क्यों, बिजनेस अलग होता है और मैं ऑनर अलग होता है, तो ये इनकम बिजनेस की नहीं है। वेरी गुड, ये इनकम बिजनेस की नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। बाय गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, मुझे दोस्त से क्या मिला, गिफ्ट मिला, भाई ये भी क्या है, पर्सनल इनकम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, ये इनकम बिजनेस की नहीं है। तो डाल लेता हूं मैं, तो देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है, 1,35,000, फिर गिफ्ट कितना है, 12,900, ठीक है। बताओ कोई डाउट इस पे? तो हमारा डेबिट साइड हो गया और क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। अब मेरे क्या रह गए, एडजस्टमेंट रह गए। तो मैं चाहता हूं कि एडजस्टमेंट से पहले मैं कुछ आपको चीज सिखा दूं ताकि आपको एडजस्टमेंट इजी लगे, ठीक है। आ जाओ, सुनो। तुमको पता है मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि आप डिजिटल पेमेंट करें, मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट करें। इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाएगा किसको कितना पैसा मिल रहा है और कौन किसको कितना दे रहा है। इससे क्या होगा, ब्लैक मनी नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, देश में ब्लैक मनी कोई चोरी कर नहीं पाएगा, मतलब टैक्स कोई चुरा नहीं पाएगा। इसलिए मोदी गवर्नमेंट चाहती है हर कोई क्या करे, ऑनलाइन पेमेंट करे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अगर किसी बिजनेसमैन ने पेमेंट किया है, किस पे किया पेमेंट, कैश में किया है। अगर किसी बिजनेसमैन ने पेमेंट किस में किया है, कैश में किया है, तो गवर्नर ने बोला है अगर आपने पेमेंट लेस देन 10,000 किया है तो ठीक है, तो क्या है, तो अलाउड है खर्चा। मतलब अगर आप किसी को पेमेंट कैश में कर रहे हो और उसका अमाउंट 10,000 से कम है तो खर्चा मान लेंगे, लेकिन अगर उसका अमाउंट मोर देन 10,000 रुपीज है तो खर्चे को नहीं मानेंगे, तो आप सिर्फ खर्चा क्या कर देंगे, 30% डिसअलाउड कर देंगे। मतलब आपने किसी को 1 लाख का कैश दिया तो पूरा 1 लाख का खर्चा, सॉरी पूरा 1 लाख का खर्चा आपको नहीं मिलेगा। 1 लाख में 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, सिर्फ 70,000 ही खर्चा माना जाए। क्यों सर 30% क्यों दिया, क्योंकि हमारे देश में सबसे हायर टैक्स कितना है, 30%। कुछ याद आ रहा है, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो कितना टैक्स होता है, 30%। ये चोरी ना, ये अगर ये चोरी कर भी रहा होगा ना तब भी क्या होगा, चला 30% का खर्चा माने नहीं जाएगा। मतलब अगर उसने किसी को 1 लाख का कैश दिया है तो गवर्नमेंट कह रही है सिर्फ 70,000 ही तो खर्चा मानेंगे और 30% क्या कर देंगे, डिसअलाउड। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपने किसी पेमेंट किया है लेस देन 10,000 तो ठीक है, तो खर्चा मान लेंगे। लेकिन अगर आपने किसी की पेमेंट किया है और कैश में किया है, लेकिन वो कैश कितना है, मोर देन 10,000 है, तो 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो ये प्लीज आप लोग लिख लेना, ठीक है। नहीं समझा? मैं बात कर रहा हूं, यहां पे क्या लिखा है, पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन कैश की बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, मोदी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जोर दिया है कि हर कोई क्या करे, ऑनलाइन पेमेंट करे। देखो 10,000 बहुत छोटी रकम होती है एज पर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स ने क्या कहा,
10,000 से कम में पेमेंट किया है कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अलाउड है। लेकिन अगर आप 50 लाख का चीज खरीद रहे हो, 1 करोड़ का चीज खरीद रहे हो, वो भी कैश में एंट्री नहीं होती है ना, कैश देने से क्या चोरी होती है ना। इसलिए मोदी ने कहा अगर आप किसी पेमेंट कर लो कैश में तो 30% खर्चा नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख का टीवी खरीदा, मैंने 1 लाख का टीवी खरीदा, ठीक है, और मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या किया, प्रॉफिट अकाउंट में लिख दिया 2 TB 1 लाख। तो इनकम टैक्स कह रही है भाई हम तुम्हारा 1 लाख खर्चा नहीं मानेंगे, हम इसमें से 30% क्या कर देंगे, डिस अलाउड। मतलब 30% कहां डाल देंगे, यहां पे डाल देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अभी आपको समझ में नहीं है, अब आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो यहां पे आ जाओ, बुक खोलो प्लीज, यहां पे आ जाओ। टू स्टेनरी पेड इन कैश। देखो ऊपर भी खर्चे दिए हुए थे बट वहां पे कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब ऊपर सारे पेमेंट ऑनलाइन हुए हैं, ऊपर जितने भी खर्चे हुए वो ऑनलाइन हुए, बट स्टेनरी क्या हुआ है, कैश में हुआ है। और कैश कितना है, 1,15,200, यानी कि ये 10,000 से ज्यादा है ना, तो क्या होगा इसका 30% क्या होगा, डिसअलाउड। ठीक है, तो करते हैं, देखो स्टेनरी कितना लेना है, 30% लेना है, 1,15,200 का। हाँ अगर 10,000 तक का है, मान लो कि मैंने फ्रिज ली, फ्रिज कितने की ली, 10,000 की ली, तो कुछ नहीं करना है, तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने फ्रिज कितने की ली, 11,000 की ली, तो फिर 11,000 का 30% आएगा, क्यों, मोर देन 10,000 है। 10 से कम चलेगा लेकिन 10 से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आएगा 34,560। अब समझ में आया कैसे आया अमाउंट ये, क्यों, अब इसके ऊपर 30% खर्चा क्या होगा, डिसअलाउड हो गया ना, आगे से ये पेमेंट कैश में नहीं करेगा, इसलिए गवर्नमेंट डाला जानबूझ के ये। ठीक है, ताकि पेमेंट ऑनलाइन ही करे। चलो ये हमने आपको सिखा दिया पेमेंट इन कैश, आप लिख के रख लेना। ठीक है, ये आप लोग नोट डाल के लिख लेना कहीं पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, पेमेंट इन कैश का। अब मैं आपको सिखाता हूं कुछ और चीज, देखो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना प्लीज। हाँ 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, ये हमारा क्या है, प्रीवियस है, मतलब इस साल की क्या कर रहे हैं हम लोग, इनकम निकाल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, हम लोग इस साल की इनकम निकाल रहे हैं, मतलब अप्रैल टू मार्च पूरे 12 मंथ की इनकम निकाल रहे हैं। अभी क्या हुआ, बीच में क्या पड़ी, बीच में पड़ी दिवाली, क्या पड़ी, दिवाली। तो कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनने क्या अनाउंस किया, उनने अनाउंस किया हम अपने एम्प्लॉय क्या देंगे, बोनस देंगे। कितना देंगे बोनस, 1 लाख रुपए। कितना देंगे, 1 लाख रुपए। दिवाली पे क्या किया गया, दिवाली पे क्या किया, हम बोनस देंगे कितना, 1 लाख रुपए। मतलब तो उसने एंट्री पास कर दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेबिट में, टू बोनस पेबल, कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, अब वो क्या हुआ, मार्च निकल गया, मार्च निकल गया, वो बोनस दे ही नहीं पाया, किसको दे नहीं पाया, एम्प्लॉय को। मतलब मैंने बोला कि मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, पढ़ाया क्या मैंने, नहीं ना। बोलने और करने में क्या होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो कंपनी बोला हम आपको बोनस देंगे, दिया क्या बोनस, नहीं दिया। अब डेट निकल गई, लास्ट डेट क्या थी, 31 मार्च 2021। लेकिन वेट करो वेट करो वेट करो, देखो आज क्या है, 31 मार्च 2021, तो आज कोई टैक्स पे नहीं होता है। सीए आएगा, सारी रिसीप्ट लेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, एंट्री पास करेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, उसमें टाइम लगता है, करीब 1.5-2 मंथ लग जाते हैं, तब जाके प्रॉफिट आता है, फिर कंपनी टैक्स पे करती है। समझ में आया कि नहीं आया, ये कोई 1-2 रुपए का धंधा नहीं होता कंपनी में, कंपनी में खरबों का धंधा होता है, खरबों, मतलब लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, लाखों डेली।
तो उन टैक्सों को एंट्री करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो इनकम जैसे क्या बोला, आप इस साल का जो इनकम है ना, इस इनकम का टैक्स 31 जुलाई 2021 से पहले आ जाना चाहिए। मतलब आपने इस साल कमाया, इस साल जो कमाया उसका टैक्स आपको 31 जुलाई से पहले भरना है। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ फाइल। रिटर्न ऑफ फाइल यानी कि आपकी जो रिटर्न ऑफ फाइल है ना, वो 31 जुलाई से पहले टैक्स पे होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, तो इसके पास टाइम कितना बचा है? जुलाई तक। अगर इसने बोनस 31 जुलाई से पहले दे दिया, मतलब मई में दे दिया, जून में दे दिया, तो खर्चा क्या होगा? ये अलाउड। क्यों? क्योंकि अभी इस इनकम का टैक्स पे नहीं किया है। लास्ट डेट क्या पे टैक्स पे करने की? 31 जुलाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसने इस साल बोनस को अनाउंस किया बट दिया नहीं, लेकिन लास्ट डेट क्या है? 31 जुलाई। किसकी? टैक्स पे करने की। तो उसने टैक्स पे करने से पहले ही क्या कर दिया? बोनस एम्प्लॉय को बांट दिया। बोनस क्या कर दिया? पेड कर दिया। अगर 31 जुलाई से पहले बोनस दे दिया तो खर्चा क्या होगा? अलाउड। अगर 31 जुलाई के बाद पेमेंट किया है बोनस का तो खर्चा अलाउड नहीं होगा, वो फिर नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस आपको क्या ध्यान रखना है, 31 जुलाई से पेमेंट पहले होना चाहिए। उसके बाद किया तो खर्चा नॉट अलाउड। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? डाउट है? फिर से कहूं क्या दोबारा से? बहुत इजी है। अगर आपने इस साल, मतलब ये और ये, इस साल अगर आपने कोई पेमेंट नहीं कर पाए तो भी आपको पास टाइम है। क्या टाइम है? जुलाई से पहले पेमेंट कर दो। अगर जुलाई से पहले पेमेंट कर दिया तो खर्चा क्या मान लिया जाएगा? अलाउड मान लिया जाएगा, मतलब खर्चा सही माना जाएगा। अगर जुलाई के बाद पेमेंट किया तो खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। समझ में आया? अगर डिसअलाउड होगा तो कहां पे जाएगा? तो यहां जाएगा। ठीक है, चलो। अब बस मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया, अब कुछ नहीं समझना। ठीक है, सब हो गया। आ जाओ, अब पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं एडजस्टमेंट और आगे बढ़ते हैं। चलो, चलो एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन अलाउलेबल अंडर इनकम टैक्स रूल अमाउंटेड रुपीज 1,18,000। कितना है? 1,80,000 है ना? 18,000, सॉरी, 1,18,000। इनकम कैसे क्या बोला कि भाई मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया? मेरा डेप्रिसिएशन आया 1,18,000। तुमने कितना लिया? तुमने लिया 1,20,000। इसका मतलब तुमने 2,000 ज्यादा लिया है, तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे। तो क्या होगा? डिसअलाउड। कितना होगा? सिर्फ 2,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इसने 2,000 रुपए ज्यादा डेप्रिसिएशन ले लिया। तो देखो इधर, डेप्रिसिएशन इनने कितना लिया? 1,20,000। इनकम तो कितना आया? 1,18,000, 1,80,000, सॉरी 1,18,000। तो कितना एक्स्ट्रा लिया? 2,000। कोई डाउट है इस पे? बताओ, डेप्रिसिएशन पे। अकाउंटिंग में कितना एंट्री डाला है? 1,20,000। इनकम टैक्स कितना बोला? 1,18,000। किसकी बात मानोगे? इनकम टैक्स की बात मानोगे। इसका मतलब इसने 2,000 एक्स्ट्रा लिया है, तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड, यानी चोरी की इसने। आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 2, रेंट एंड टैक्स इंक्लूड 18,000 हैज प्रॉपर्टी टैक्स ऑन रेसिडेंटल हाउस। रेसिडेंटल हाउस मिस्टर यूनिवर्स। मतलब सर सुनो मेरी बात, क्या बोला उसने? उसने बोला जो उसका रेंट ऑन टैक्स है ना, इसमें इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है बताओ? रेंट और टैक्स कितना है? 1,60,000। रेंट और टैक्स कितना? 1,60,000। 1,60,000 में क्या इंक्लूड है? इंक्लूड है मिस्टर यूनिवर्स का, मिस्टर यूनिवर्स का क्या? प्रॉपर्टी टैक्स, इसको हम बोलते हैं हाउस टैक्स। तो बताओ ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है कि नहीं? उसने अपने घर का टैक्स कहां डाल दिया? बिजनेस में डाल दिया। किसमें इंक्लूड कर दिया? रेंट और टैक्स में। बताओ ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है कि नहीं? कितना है? 18,000। कितना है? 18,000।
पता है कि नहीं, है ना भाई। उसने 18,000 जो उसका हाउस टैक्स था ना, उसने कहाँ डाल दिया, उसने बिजनेस में डाल दिया। किस में इंक्लूड कर दिया, उसने इंक्लूड कर दिया रेंट एंड टैक्स में। तो क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा ना 18,000 रुपए। क्यों, खर्चा क्या है, पर्सनल एक्सपेंडिचर। अपने घर के खर्चे अपने घर में रख के आया करो, बिजनेस में लेके मत आया करो, ठीक है। घर की बातें घर में क्या करो, और क्लास की बातें क्लास में, ठीक है। तो डाल दो यहाँ पे, क्या डालूंगा मैं यहाँ पे, चाहे तो आप रेंट और टैक्स डाल दो, चाहे तो प्रॉपर्टी एंड टैक्स डाल दो, एक ही बात है। लेकिन कितना डालोगे, सिर्फ 18,000, जो उसने किया है। ओके, पक्का समझ में आ गया। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। सी क्या बोलता है, मैंने आपको बोला था अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, चलो मैं आपको समझाता हूं। चलो मानो कि मैंने एक लैंड लिया, इस साल क्या लिया, एक लैंड लिया, कितने का, 10 लाख रुपए का। बताओ, अब आप मुझे बताओ, ये लैंड जो है इस साल खत्म हो जाएगा क्या, इस लैंड की लाइफ क्या 1 ईयर है क्या, नहीं है ना, मोर देन 1 ईयर है। मोर देन मतलब इसकी लाइफ क्या है, 1 साल से ज्यादा है। मतलब इस लैंड को मैं इस साल भी यूज करूंगा, नेक्स्ट ईयर भी यूज करूंगा, उसके आगे भी यूज करूंगा। उसका डाउट आया कि 1,60,000 में 18,000 क्यों नहीं लेस कर रहे हैं। अरे नहीं, जितना खर्चा पर्सनल है उतना ही लेने का है। उसने क्या बोला, रेंट टैक्स, टैक्स में रेंट और टैक्स में क्या है, इंक्लूड है 18,000। 18,000 ही पेड किया ना उसने, अपने घर का रेंट, तो वही तो लिया ना 18,000, लेस नहीं करने का, ठीक है। इंक्लूड मतलब उसके अंदर 18,000 रुपए था, किसके अंदर 18,000 रुपए था, 1,60,000 के अंदर, ठीक है। चलो ओके गुड। देखो लैंड की लाइफ क्या होती है, मोर देन 1 ईयर। और लैंड हम लोग हर साल यूज करेंगे, इस साल भी, नेक्स्ट ईयर भी, उससे भी नेक्स्ट ईयर, उससे भी नेक्स्ट ईयर। इसलिए इस खर्चों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट सी क्या बोलता है, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड, मतलब एडवर्टाइज में कुछ इंक्लूड किया है, क्या इंक्लूड किया है, 1,12,000 है द कॉस्ट ऑफ परमानेंट साइन बोर्ड फिक्स्ड ऑन द प्रीमाइसेस। ओ माय गॉड, उसने क्या लिया, एक बोर्ड लिया, परमानेंट बोर्ड लिया। सर समझ लो एग्जांपल, मेरी क्लास है, ठीक है। मैंने अपने घर में क्या लगा दिया, बोर्ड लगा दिया बड़ा सा दीवार के अंदर, ठीक है। अब बताओ, वो बोर्ड क्या मैं इस साल यूज करूंगा क्या, नहीं ना। अब मैं वो बोर्ड नेक्स्ट ईयर यूज करूंगा, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक वो बोर्ड क्या होगा, यूज होगा ना। तो तब एक ही बार खर्चा होगा ना मेरा, खर्चा मैंने एक ही बार किया, लेकिन यूज में 5, 6, 7 साल यूज करूंगा नहीं करूंगा। तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये क्या होता है, डिसअलाउड, ठीक है। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया, साफ साफ क्या लिखा है, प्रीमाइसेस लिखा हुआ है। और प्रीमाइसेस क्या होती है, असर होती है, कौन सी असर होती है, फिक्स असर। उसकी लाइफ क्या होती है, मोर देन 1 ईयर। तो ये खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हटा दो इसको। परमानेंट साइन बोर्ड, या आप उसको डाल सकते हो एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी ले सकते हो। कितना है, पूरा आ जाएगा 1,12,000, ठीक है। किसी को डाउट तो समझ में आ रहा है अच्छे से, डाउट तो नहीं किसी को। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। चलो डी में क्या लिखा है, डी में लिखा है सन्डे रिसीव, मतलब मुझे पैसा मिला है, कहां से मिला है, 14,000 रुपए आर इन रेस्पेक्ट ऑफ रिकवरी ऑफ पर्सनल लोन गिवन टू फ्रेंड ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। मतलब मिस्टर यूनिवर्स ने अपने कभी अपने फ्रेंड को एक लोन दिया होगा पास्ट में, आज उसके फ्रेंड ने उसको वो लोन वापस कर दिया, और उसने वो इनकम कहां डाल दी, बिजनेस में डाल दी। तो बताओ, ये इनकम बिजनेस की है क्या, नहीं, ये तो मिस्टर यूनिवर्स और उसकी फ्रेंड की बात है ना। तो ये क्या हो गई, पर्सनल इनकम हो गई। मतलब मिस्टर यूनिवर्स ने पास्ट में कोई लोन दिया होगा अपने फ्रेंड को, फ्रेंड ने आज वापस कर दिया। तो भाई ये इनकम अपने घर में रखो, बिजनेस में लेके मत आओ। तो ये क्या हो गई, पर्सनल इनकम हो गई, इसलिए डिसअलाउड। तो डाल दो यहाँ पे। तो लोन, किसका लोन है, फ्रेंड लोन है। और देखो लिखा भी है पर्सनल लोन, साफ साफ लिखा है, बल्ड पर्सनल लोन है भाई। ये क्या हो गया, पर्सनल लोन, कितना है, 14,000। किसी को डाउट है इस पे, किसी को डाउट है इस पे,
इनकम क्या है? डिसअलाउड। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई क्या बोल रहा है देखो, पॉइंट नंबर ई बोल रहा है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू आरपीएफ ड्यू 31 मार्च 2021 रुपीज, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, रुपीज 14,000 वॉट डिपोजिट 56/2021। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा आपने और क्या इसका आंसर? देखो सुनो, वही है रिटर्न ऑफ फाइल वाला कॉन्सेप्ट है ये। देखो हमारा ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। इसने क्या किया कंपनी ने? कंपनी बोला एम्प्लॉय हम तुम्हारे खाते में क्या डालना है? पैसे। कौन से खाते में? पीएफ पे खाते में। कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है, याद है? कंपनी कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। कंपनी क्या खर्चा है ना, एम्प्लॉय के लिए क्या फायदा? एम्प्लॉय के लिए इनकम है, बट कंपनी क्या है? खर्चा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कंपनी है, हम लोग कंपनी का क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी बोला एम्प्लॉय मैं तेरे खाते में पीएफ में पैसा डालूंगी। कितना डालूंगी? 14,000 रुपए। डाला नहीं है, डालूंगी, बट एंट्री अभी पास कर दी। कब पास कर दी? 31 मार्च 2021 में। और लास्ट डेट हमारी क्या है बताओ? 31 जुलाई 2021। अगर इसने आरपीएफ का पैसा इससे पहले पे कर दिया तो अच्छी बात है, तो कुछ नहीं करेंगे हम। लेकिन अगर इसने पैसा इसके बाद पे किया तो 14,000 क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। अब चेक करो उसने पैसा कब जमा किया कंपनी ने। कंपनी ने पैसा जमा किया है डिपॉजिट 25 जून, 25 जून 2021। मतलब कंपनी ने पैसा यहां पे जमा कर दिया। बताओ 31 जुलाई से पहले जमा किया है? हाँ किया है सर। तो बस खर्चा क्या हो जाएगा? अलाउड। मतलब कुछ नहीं करना हमें, इग्नोर। हाँ अगर जुलाई के बाद पैसा जमा किया होता तो क्या करते हम लोग? डिसअलाउड। तो 14,000 हम लोग कहां डालते फिर? 14,000 फिर कहाँ डालते हैं? यहाँ पे डालते हैं टू आरपीएफ 14,000। कब डालते हैं? जब वो जुलाई के बाद पेमेंट करता है तो। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? क्वेश्चन खत्म हमारा, क्वेश्चन खत्म। नेट प्रॉफिट कितना है इसका? 11,58,000। ये मेरा क्या है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करता हूं फटक से। कितना है? 297,560। कितना आया? 297,560। 14, 55, 560। ठीक है, अब इनकम कितनी है देखो। ये क्या करना है हमको? ऐड करना है। ये हमने ऐड किया। अरे कुछ नहीं करना, वो खर्चा ठीक है। जो लास्ट एडजस्टमेंट है ना, उसने पेमेंट जुलाई से पहले कर दिया ना। देखो इसने ऊपर भी डाल रखा हुआ है पीएफ का पैसा। देखो तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं था क्योंकि खर्चा ठीक है ना। अगर उसने बाद में किया होता डेट के बाद तो डिसअलाउड होता। यानी खर्चा ठीक है वो, क्योंकि उसने जुलाई से पहले कर दिया पेमेंट। वन 161,900 ये क्या होगा? लेस होगा। तो कितना आएगा? 12,93,660। ये मेरा क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। 14,000 सुनो नहीं, 14,000 कुछ नहीं करना है क्योंकि उसने बेचारे ने पैसा टाइम से पहले पे कर दिया, इसलिए कुछ नहीं करना है। अगर टाइम के बाद पे किया होता तो हम उसको क्या करते हैं? डिसअलाउड कर देते। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन मेरा था, क्वेश्चन नंबर 2। अब करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। 3 हम बाद में करेंगे, पहले 4 करेंगे। ठीक है, चलो चलो सब लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। और पहले ही बता दे रहा हूं ये क्वेश्चन लॉजिकल है, इसलिए प्लीज घर पे प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस नहीं करो खुद से, सब भूल जाओगे लॉजिक।
मैंने पूरा जीपी आपको लॉजिक से पढ़ाया है, तो खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, फिर कहोगे कुछ समझ में नहीं आया सर, ये अमाउंट कैसे आया, क्यों नहीं लिया। तो एक बार खुद से खाली शांति से करना क्वेश्चन ट्राई, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैंने खर्चा क्यों लिया, क्यों नहीं लिया। लास्ट वाले एडजस्टमेंट में डेट क्या थी, 31 जुलाई थी, इसलिए हमने उसको खर्चे कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने पेमेंट उससे पहले कर दिया। चलो डिटेल, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो मैं अब करा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 1118, 118 पेज नंबर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट, फिर ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड, फिर लेस करेंगे इनकम डिसअलाउड, ठीक है। ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। हो गया, चलो मैं करता हूं, अब आप ध्यान दो इधर। चलो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। टू सैलरी 10,000, टू रेंट 20,000, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, टू नेट प्रॉफिट कितना आएगा बताओ, 50,000 माइनस 30,000 कितना आएगा, 20,000। ये मेरा टैली हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैं एंट्री करना भूल गया। कौन, जो इस कंपनी का मालिक था, वो एंट्री करना भूल गया। कौन सी भूल गया, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट। कितना बैड डेब्ट था, 5,000 का। बताओ, बैड डेब्ट जो है खर्चा है ना, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट खर्चा है ना बिजनेस का, हाँ है, पर वो बेचारा एंट्री करना भूल गया। तो इनकम टैक्स में बोला भाई आपके बैड डेब्ट ने आपने एंट्री क्यों डाली, तो मैंने बोला भूल गया। तो क्या करोगे, तो आप इसको डालोगे, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आप इसको डालोगे, टू बैड डेब्ट्स कितना, 5,000, तो बताओ प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा, बताओ। आप जो खर्चा भूल गए थे उसको बाद में आपने डाल दिया, तो प्रॉफिट 20,000 आएगा कि 15,000 आएगा, बताओ, या 25,000 हो जाएगा। मैंने पूछा, आपने एंट्री बाद में बैड डेब्ट्स की डाली, तो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या आते हैं, खर्चे आते हैं, और यहाँ पे क्या आती है, इनकम। इनकम बढ़ने से क्या होता है, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, खर्चे बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है। समझ में आया कि नहीं आया। डेबिट साइड में क्या आता है, खर्चे, क्रेडिट साइड में क्या आती है, इनकम। अगर इनकम भूल गए होते तो प्रॉफिट बढ़ता, खर्चा भूल गए थे ना, जैसे आप खर्चा यहाँ पे डाल दोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000। दिखाऊं, 50,000 माइनस 10,000 40,000, माइनस 20,000 30,000, और माइनस, सॉरी, 50 30, हाँ ठीक है, 50 माइनस 10 40, 40 माइनस 20 तो 20,000, 20,000 माइनस 5 कितना आएगा, 15,000। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो याद रखना, जो खर्चा भूल गए उसके बाद इनकम टैक्स आपको याद दिलाएगा, तो क्या करेगा, प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो याद रखना, जो खर्चा भूल गए थे तो इनकम टैक्स आपको याद दिलाएगा, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस अलाउड। क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस अलाउड। सही कब करना है, जो खर्च, ये सब कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में। इनकम टैक्स आपको बोलेगा कि आप पे खर्चा भूल गए थे तो आप डाल लो, तो खर्चा डाल देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट मेरा, प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या लिखा हूं मैं यहाँ पे, लेस। क्या लिखा हूं यहाँ पे, लेस। समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन 4 निकालो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आशीष is the proprietor of a business. His profit loss account for the year ended 31st March 2021 has follow. ठीक है, चलो पहले हम डेबिट साइड सॉल्व करेंगे, फिर क्रेडिट साइड और फिर एडजस्टमेंट। ठीक है, सब रेडी हो जाओ, कोई लिखेगा नहीं, सब पेंसिल से टिक लगाओगे। ठीक है, पेंसिल से। टू एस्टेब्लिशमेंट, हाँ होता है बिजनेस में। ठीक है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो उस खर्चा होता है, उसको बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जो शुरुआती में खर्चा होता है उसे बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, मतलब बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए खर्चा होता है, उसे बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट। टू रेंट रेट्स एंड टैक्स, ये भी खर्चा बिजनेस का है। ठीक है, टू हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बताओ यार, साफ साफ बोल रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंडिचर। घर का खर्चा घर में रखो भाई, बिजनेस में लेके मत आओ। तो क्या आएगा, हाउस। मैं छोटा क्यों लिख रहा हूं, जगह कम है मेरे पास, कितना है 13,400, 13,400। मैं नेट प्रॉफिट डाल देता हूँ, भूल गया था। ठीक है, 41,100। उसके बाद क्या दिया, कमीशन दिया है, ओके ठीक है। डिस्काउंट एंड अलाउड, ये भी ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ओ माय गॉड, क्या दिया है देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, मतलब बैड डेब्ट हुआ नहीं है, होने वाला है। भैया तुम ज्ञानी हो क्या, तुम पंडित हो क्या बहुत बड़े वाले कि तुमने भविष्य देख लिया, तो खर्चा इसको नहीं मानेंगे। तो मैंने आपको सिखाया कोई भी प्रोविजन हो तो क्या होगा, ऑलवेज डिसअलाउड होगा। तो हटा दो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कितना है 12,400 ना, 12,400। उसके बाद लॉ चार्जेस, ठीक है। गिफ्ट एंड प्रेजेंट टू एम्प्लॉय, अब आप समझ जाओ भाई, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट क्यों देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पर्सनल अटैचमेंट आ रहा है ना, क्या आ रहा है, पर्सनल अटैचमेंट, मतलब कुछ तो है दिल में, इसलिए अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है। इनकम टैक्स कहता है भाई कौन सा कंपनी अपने एम्प्लॉय गिफ्ट देता है, भाई इसको सैलरी दो, अलाउंस दो। ठीक है, तो ठीक है, भाई गिफ्ट कौन देता है, तो क्या हो गया, पर्सनल अटैचमेंट है, मतलब पर्सनल खर्चा है, हटाओ इसको भी। गिफ्ट, ये भी क्या होगा, डिसअलाउड। कितना है 1,300 रुपए दिया बस। उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम किसका किया है, गुड का किया है। गुड मतलब स्टॉक, तो ये खर्चा बिजनेस का है, कुछ नहीं करना। हाँ, अगर उसने घर पे किया होता तो ठीक था, तो पर्सनल होता तो डिसअलाउड कर देता, बट बिजनेस के लिए किया है ना, तो अच्छी बात है ना, खर्चा मान लेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर जीएसटी, फिर से आगे प्रोविजन, प्रोविजन क्या होगा, डिसअलाउड, हटा दो। प्रोविजन फॉर जीएसटी, जीएसटी कितना है 12,900। फिर लिखा है रिपेयर एंड रिन्यूअल, किसका किया है, हाउस प्रॉपर्टी का किया है, मतलब अपने घर का रिपेयरिंग करवाया, खर्चा डाल दिया बिजनेस में, तो क्या हो जाएगा ये, डिसअलाउड। समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगा ये, डिसअलाउड, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, रिपेयर एंड रिन्यूअल। साफ साफ लिखा है हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं लिखा होता ना तो ये होता बिजनेस का। कितना है 3,000 रुपए। उसके बाद लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, मोटर कार को बेचते हुए लॉस हुआ। अब हमने बताया था मोटर कार क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आपने खर्चा नहीं लिया तो लॉस भी नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि ये एसेट आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड। यानी आपने कोई गाड़ी बेची, उसका लॉस हुआ, यहाँ पे डाल दिया, जब हमने आपकी गाड़ी खर्चा नहीं लिया तो लॉस क्यों ले, हटाओ उसको भी। 13,600, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल लॉस है हमारा, क्या है, कैपिटल लॉस। तो लॉस ऑन मोटर कार कितना है 13,600।
चलो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बताओ, बिजनेस क्या इंसान होता है क्या? मतलब मेरी शॉप है, मेरी शॉप खाती है पीती है चलती है क्या? भाई ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंसानों का होता है, बिजनेस का नहीं होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसने अपने लिए क्या कर रखा है, अपने लिए क्या कर रखा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कर रखा है, खुद के लिए किया है और खर्चा कर डाल दिया बिजनेस में। क्योंकि बिजनेस में तो क्या होता है, स्टॉक का होता है इंश्योरेंस, असेट का होता है इंश्योरेंस, लाइफ का होना होता है। ये तो लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ है। लाइफ मतलब क्या है कि मिस्टर आशीष ने अपने लिए किया है, तो क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंडिचर, इसको हटा दो। इसे बोलते हैं LIP। कितना है, 13,500। फिर देखो, फिर से वही आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने आपको 100 बोला है, ये भी नहीं लेना है हमको, क्योंकि ये पर्सनल खर्चा है। किसका, पार्टनर का, पार्टनर। फिर क्या दिया है, ऑडिट फीस दिया है, ठीक है। ऑडिट फीस तो होता है बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सर समझा नहीं, अरे बिजनेस ने लोन लिया होगा, उस लोन का बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो खर्चा ठीक है, ये अलाउड है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बैंक अलाउड है। क्यों भाई, बिजनेस चलता कैसे है, आजकल जितने भी बिजनेस है सबके ऊपर क्या है, लोन है ना। बिना लोन के आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते नहीं हो, क्योंकि हर कोई खुद से पैसा नहीं लगा सकता, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं है ना कि खुद का पूरा पैसा लगा दें। तो हर कोई क्या करता है, लोन लेता है बिजनेस के लिए, और उसका इंटरेस्ट पे करता है। तो खर्चे किसके लिए है, बिजनेस के लिए है, इसलिए कुछ नहीं करना है। फिर से वही आ गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी हटाओ। फिर से एक और आ गया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। जिसके नाम में क्या लगाओ, प्रोविजन लगाओ, उसको हटा नहीं डाना है, ठीक है। देखो, प्रोविजन हटा दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000। फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है, 17,800, ठीक है। चलो चलो, ये मेरी हो गई डेबिट साइड कंप्लीट। बताओ कितने सारे खर्चे फ्रॉड थे, बताओ कितना बड़ा फ्रॉड था आशीष, ठीक है। कितने फालतू खर्चे ले रखे उसने। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे, इनकम पे। प्लीज कोई करना मत, मेरे साथ चल नहीं पाओगे आप लोग, प्लीज बाद में करना ट्राई, क्वेश्चन बाद में करोगे आपको और अच्छे समझ में आएगा, खुद से करोगे तो, ठीक है। अब मैं आता हूँ इनकम साइड पे, क्रेडिट साइड पे आता हूँ। क्रॉस प्रॉफिट होता है बिजनेस में, होता है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब मैं आज मिस्टर आशीष ने किसी गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स लिए होंगे, सिक्योरिटीज ली होंगी, उसका उसको इंटरेस्ट मिला है। बिजनेस कभी किसी के शेयर्स नहीं लेते, ठीक है। तो किसने लिया होगा, आशीष ने लिया होगा। तो ये किसकी इनकम हो गई, पर्सनल इनकम हो गई। फिर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बताओ हमने आपको सेकंड टॉपिक सिखाया था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहां पे रेंट आता है, ये तो यहाँ पे डाल दिया, रॉन्ग है ना। ये इनकम किस हेड की है, ये इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। पीजीपी क्या कर रही है, इसको हटाओ। फिर हमें अदर हेड की इनकम नहीं लेनी है, ना तो हमें अदर हेड खर्चा लेना है, ना तो हमें अदर हेड की इनकम लेनी है, ठीक है। तो ये भी हटाओ, तो दोनों इनकम क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड, ठीक है। पहली पर्सनल इनकम है और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इसलिए हटा रहे हैं, ठीक है। चाहो इसको भी पर्सनल मान सकते हो। तो देखो, मैं इसको नीचे करूंगा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना है, 10,800। फिर रेंट किसका, हाउस प्रॉपर्टी का कितना, 20,700। चलो बताओ, कोई डाउट है इस पे, आगे बढ़े। कोई डाउट है पूछो मेरे से, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़े, अरे थम्स अप कर दो कोई लोग, आगे बढ़ूं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे, ठीक है।
देखो फिर से वही वही पॉइंट आ गया, एडजस्ट नंबर ए, वही अगर आपने 31 जुलाई से पहले पेमेंट किया है तो अलाउड है, बाद में किया तो डिस अलाउड। क्या लिखा है, 8,000 डिपॉजिट कब किया, 10 मई। अच्छा यहाँ पे डेट चेंज करना है, अगर आपके 20 लिखा है तो 21 कर लो प्लीज, 2021 है वो, ठीक है। चलो, उसने 8,000 रुपए जमा किए कब, 10 मई 2021 को। किस 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 खर्चे को जमा किया उसने, जीएसटी, याद है, उसको जीएसटी पे करना था, उसने कब पे किया जीएसटी, 10 मई, मतलब मार्च के बाद पे किया। बताओ, 31 जुलाई से पहले पे किया, हाँ सर पहले पे किया, तो खर्चा क्या होगा, अलाउड। खर्चा क्या होगा, अलाउड। देखो ऊपर लिखा है, देखो प्रोविजन फॉर, कहां गया, ये देखो, प्रोविजन फॉर जीएसटी। सलोनी आपका डाउट था ना कि उसको क्यों नहीं लिया, पहले हमने क्या किया था, आरपीएफ ले रखा था पहले से ही। देखो पहले क्वेश्चन में आरपीएफ को हमने अलाउड किया था, इसलिए कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया, क्योंकि उसने डेट से पहले जमा कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने प्रोविजन फॉर जीएसटी को डिसअलाउड किया है, मतलब इसने खर्चा किया ही नहीं था, इसलिए डिसअलाउड किया था, ठीक है। और अब इसने जमा कर दिया कितना, 8,000 रुपए, कब जमा किया, मई को, तो ये क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। तो खर्चा कहाँ डालेंगे, एक्सपेंसेस अलाउड में, ठीक है। तो देखो जीएसटी कहाँ डालेंगे, एक्सपेंसेस अलाउड में, कितना, सिर्फ 8,000 रुपए, ये इसने खर्चा जमा कर दिया टाइम से पहले, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, समझ में आया ना क्यों डाला 8,000 रुपए, ओके गुड। तो वो थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, सुनो, बैलेंस रिमेन अनपेड, मतलब उसने कितना प्रोविजन किया था, उसने बोला कि मैं इस साल 12,900 पे करूंगा, किया कितना पे सिर्फ उसने, 8,000। इनकम टैक्स ने बोला, चलो ठीक है, इनकम टैक्स ने क्या बोला, फिर समझा रहा हूं वही बात, ठीक है, सुन लो अच्छे से। पहले मैंने कितना प्रोविजन किया, 12,900, अब आपको समझाऊंगा मैं सेकंड तरीके से, सुनो मेरी बात। ये मेरा 2020 और 21 है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोविजन किया, प्रोविजन फॉर जीएसटी। मैंने बोला मैं जीएसटी का टैक्स भरूंगा, कितना भरूंगा, देखो 12,900। इनकम टैक्स में बोला भरूंगा नहीं होता है, यहाँ पे भरूंगा नहीं होता, इसको क्या माना, डिसअलाउड। हमने कहा डाल दिया था उसको, डिसअलाउड में, ठीक है। फिर मैंने बोला, फिर मैंने कब पे कर दिया उसको, मई में, मैंने उसको कब पे कर दिया, मई में। अब मैंने बोला अब तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको पे कर दिया मई में, तुमको मेरा खर्चा, पहले मैंने खर्चा पेड नहीं किया था, यहाँ पे क्या था, अनपेड था जीएसटी, लेकिन अब मैंने पेड कर दिया, कब पेड किया, जुलाई से पहले, तो खर्चा क्या हो गया मेरा, अलाउड हो गया। कितना पे किया मैंने, 8,000। मैंने कितना किया था प्रोविजन, 12,900 का, लेकिन पे कितना किया, 8,000। तुमने सिर्फ तुम्हारी जेब से कितने गए, तुम्हारी जेब से 8,000 गए, तो 8,000 क्या करेंगे, 8,000 का खर्चा मानेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, शिंदे समझ में आ गया। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में उसने आरपीएफ पेड का रखा था, आरपीएफ पेड का रखा था, उसको हमने डिसअलाउड में नहीं डाला था, इसलिए हमने 14,000 की एंट्री नहीं करी, क्योंकि वो ऑलरेडी पेड था पहले से ही। तो पैन का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है चलो, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या हुआ, जीएसटी हमने पहले से क्या कर रखा है, जीएसटी हमने पहले से हटा दिया था, जीएसटी को हमने पहले से ही कहां डाल रखा है, देखो यहाँ पे, देखो जीएसटी क्या कर दिया मैंने, इसको डिसअलाउड, पूरा खर्चा हमने हटा दिया उसका, क्यों, क्योंकि उसने पेड नहीं किया था। अब उसने पेड कर दिया तो हमने अलाउड कर दिया, कितना अलाउड कर दिया, 8,000 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले उसने पे नहीं किया था इसलिए डिसअलाउड किया, लेकिन उसने डेट से पहले पेड कर दिया, जमा कर दिया, तो उतने खर्चा हमने क्या कर दिया, अलाउड कर दिया।
समझ में आया कि नहीं आया? इससे अच्छा मैं आपको समझा सकता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बी पॉइंट पे। बैड डेट रिटर्न ऑफ एडमिटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। इनकम टैक्स ने क्या बोला भाई साहब, बताओ ऊपर कहीं बैड डेट है क्या? बताओ, डेबिट डेबिट साइड में कहीं बैड डेट है क्या? नहीं है। तो इनकम टैक्स ने बोला भाई साहब आप बैड डेट डालना भूल गए हो, आपके 1100 क्या आए हैं, बैड डेट्स आए हैं। किसने एडमिट किया? एडमिट किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उसको इंफॉर्मेशन दिया कि तुम्हारे 1100 के बैड डेट रह गए थे, उसको राइट ऑफ कर लो। तो क्या करेंगे? बस बैड डेट क्या है, खर्चा ना हमारे लिए, तो डाल दो बैड डेट। कितना? 1100 खर्चा अलाउड है ना मेरा, याद है? खर्चा भूल गए थे हम, तो इनकम टैक्स ने मुझे क्या बताया कि आपका बैड डेट रह गया है, प्लीज डाल लो। खर्चा डालने से क्या होता है? प्रॉफिट कम होता है, इससे लेस किया मैंने, इसे बोलते हैं एक्सपेंसेस अलाउड। ठीक है, आगे देखो सी पॉइंट में क्या लिखा है। पक्का आपको समझ में आ गए दोनों पॉइंट अच्छे से? ये आईएमपी, ये क्वेश्चन है आईएमपी, प्लीज कोई डाउट हो तो बोलना मेरे से। सी में क्या लिखा है पहले बताओ। सबसे पहले क्लास में जब मैंने इंट्रोडक्शन लिया था तो मैंने आपसे कहा था इनकम टैक्स खुद के लिए पे करते हो या इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स हम पे करते हैं खुद के लिए, याद है ना कुछ? क्योंकि हम जब तो जो हम टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट उस पैसे का हमें क्या देता है? सर्विस देता है हमारे लिए, कॉलेज, सड़कें, बसेस सब हमारे लिए करता है ना वो, रेलवे। तो देखा जाए हमारा पैसा लौट के हमको ही मिलता है ना। किस नाम से मिलता है? सर्विस के नाम से मिलता है। तो टैक्स हम खुद के लिए पे करते हैं, और जो खर्चा हम खुद के लिए पे करते हैं वो क्या हो जाता है हमारे लिए? पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो इनकम टैक्स हमारे लिए क्या है? इनकम टैक्स हमारे लिए पर्सनल एक्सपेंडिचर है, इसलिए कुछ मत करना। उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला ताकि गलती कर दो आप लोग इनकम टैक्स को यहाँ पे डाल दो, बट नहीं डालने का। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स हमारा खुद का खर्चा है, हमारा हमारा राइट है, हमारा क्या कहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश को क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। ठीक है, तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इग्नोर करने का, पॉइंट सी को इग्नोर करने का। और आप प्लीज वहां पे लिख लो पर्सनल एक्सपेंडिचर है इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, डी डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स रूल 3400। इनकम टैक्स ने बोला कि हमारा डेप्रिसिएशन 3400 आया है, तुमने कितना लिया? सर हमने लिया ही नहीं था, हमने तो लिया था, कितना लिया था? 15,000। लेकिन क्या किया था हमने? प्रोविजन किया था, लिया नहीं था। मतलब हमने क्या सोचा था, या इतना डेप्रिसिएशन आएगा, आया नहीं, आएगा। तो हमने पूरा पूरा क्या कर दिया? हटा दिया 15,000। देखो ये देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। याद रखना, अगर यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन होता, क्या होता? टू डेप्रिसिएशन। तो कंपेयर करते हैं हम लोग जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। देखो पहले क्वेश्चन क्या लिखा? टू डेप्रिसिएशन लिखा था ना, देखो। तो इसका मतलब उसका खर्चा अभी हुआ है, तो हमने कंपेयर किया था 1,20,000 माइनस 18,000, 2,000 आया था। लेकिन यहाँ पे कंपेयर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसने क्या कर रखा है? प्रोविजन कर रखा है। इसलिए अब कंपेयर मत करो, जो खर्चा दिया इनकम टैक्स ने वही मान लो। कितना? 3,400। क्या कर दो? अलाउड कर दो। तो यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन कितना? 3,400। किसी को डाउट है? बताओ, किसी को डाउट है? समझ में आया क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? खर्चा अलाउड है ना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है ना, इसलिए हमने कर दिया 3,400 रुपए अलाउड। कंपेयर मत करना। कंपेयर क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि उसने प्रोविजन किया है, और प्रोविजन क्या होते हैं? डिसअलाउड होते हैं, इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा हूं। अगर ट्रायल बैलेंस, सॉरी, अगर प्रॉफिट ऑफ अकाउंट में क्या दिया होता? टू डेप्रिसिएशन दिया होता, तो मैं कंपेयर करता। फिर जैसे हमने पहले क्वेश्चन कंपेयर किया था ना, उसमें टू डेप्रिसिएशन था, और नीचे एडजस्टमेंट में इनकम टैक्स का डेफिनेशन दिया हुआ था, तो हम लोग उसको कंपेयर करते थे। यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा हो गया। उल्टा मतलब प्रोविजन दिया हुआ है, इसलिए हमें कंपेयर नहीं करना है, जो खर्चा है उसको अलाउड कर लेने का है। 3,400 रुपए। कोई डाउट है? बताओ किसी को। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई क्या बोलता है? लॉ चार्जेस आर इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडमार्क। उसने बोला जो उसने लॉ खर्चा किया है, लॉ चार्जेस खर्चा,
वो किसके लिए किया है? ट्रेडमार्क लिए किया है। और ट्रेडमार्क किसका होता है? बिजनेस का होता है ना। तो देखा जाए उसने जो लॉ चार्जेस दिया है वो बिजनेस के लिए दिया है। क्यों? अपने ट्रेडमार्क को बचाने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है, ताकि कोई चुरा ना पाए उसका ट्रेडमार्क, ठीक है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो खर्चा किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो कुछ नहीं करना हमें, ठीक है, इग्नोर। आगे देखो, बस खत्म होने वाला है। पॉइंट नंबर एफ, Mr. Ashish carries on a business in the rented premises, half of which use as resident, and rent and tax include 14,800 paid as a rent of the premises during the year। ठीक है, इसका मतलब क्या समझाता हूँ देखो, बस खत्म है, लास्ट पॉइंट है, खत्म। देखो सुनो, ये मेरा एक फ्लोर है, आधे घर में मैं खुद रहता हूँ, आधे घर में मैं खुद रहता हूँ, और आधे घर में क्या चलाता हूं मैं? बिजनेस। और इस घर का जो रेंट है कितना है? इस घर का रेंट है 14,800 रुपए। जो मैंने कहां पे इंक्लूड है? वो इंक्लूड है रेंट एंड टैक्स में। यानी कि ये 14,800 रुपए ऑलरेडी डला हुआ है। कहां डला हुआ है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब आप बताओ, आधा जो जगह है ना, आधी यूज हो रही है बिजनेस में, आधी यूज हो रही है रेसिडेंट में। तो पूरा घर का रेंट, पूरा घर का कितना रेंट है? 14,800 रुपए। वो उसने कहां डाल रखा है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो चीज गलत है कि नहीं गलत है? क्यों? ये घर का खर्चा क्या होता है? घर का खर्चा होता है पर्सनल। क्या होता है? पर्सनल। तो इसका आधा रेंट क्या होगा? पर्सनल एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। कितना आएगा? 14,800 डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना आएगा? 7,400। यानी कि 7,400 रेंट इसका हो गया, 7,400 रेंट इसका हो गया। इससे तो मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? पर्सनल एक्सपेंडिचर। किसका? मेरे घर का रेंट। तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। ठीक है, देखो रेंट किसका? अपना खुद का घर, कितना? 7,400। ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। देखो लिखा है डिसअलाउड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इजी है ना भैया। उस पूरी बिल्डिंग का कितना रेंट था? 14,800 था। लेकिन वो बिल्डिंग आधी अपने घर के लिए यूज करता था, आधी अपने बिजनेस के लिए। तो उसका आधा रेंट क्या हो जाएगा? पर्सनल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो वो क्या कर दिया हमने? डिसअलाउड कर दिया। बस खत्म क्वेश्चन। लास्ट में क्या दिया है? जो उसने बैंक लोन लिया वो बिजनेस के लिए लिया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अगर घर के लिए लिया होता तो डिसअलाउड कर देता मैं। उसने जो बैंक लोन लिया ना, देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो किसके लिए है? बिजनेस के लिए है। तो कोई बात नहीं, हमने ऑडी पॉलिसी डाल रखा है उसको बिजनेस पर्पस के लिए। तो कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन खत्म। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोलो मेरे को। कौन सा एडजस्टमेंट डाउट है? सी डी लिख दो, फिर समझाता हूं मैं अच्छे से। कोई डाउट है तो प्लीज बोलो, सी डी ई एफ, कोई भी डाउट है बोलो। 13,400, 12,400, 1,300, 12,900, 3,000, 13,600, 13,500, 28,400, 15,000, 17,800, 7,400, 1,38,700 आ रहा है। देखो हाँ ठीक है, 1,38,700 आ रहा है। ये क्या होगा? ऐड होगा 4,100, इससे और इससे ऐड करेंगे तो ये होगा 1,79,800, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो 8,000, 1,100 और 3,400, 12,500। ये क्या होगा? लेस होगा 800, कितना का? 1,67,300। ये भी लेस होगा 10,800, 20,700, 31,500। ये भी लेस होगा तो -1,67,300, 1,35,800। ये मेरा हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। बताओ किसी को डाउट है? बोलो, किसी को डाउट है? मैं क्लास को पॉज कर रहा हूँ, जल्दी बोलो, डाउट है किसी को? कोई एडजस्टमेंट या कुछ किसी पॉइंट में डाउट है? बोल दो, मैं समझा दूंगा फिर से।
हाँ बोलो। बी वाला। खान को बी में डाउट है। बी में क्या बोला है? बी में बोला है बैड डेब्ट्स। ओके ठीक है, समझो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो खर्चे आप लेना भूल गए थे, जो खर्चे आप लेना मतलब जो खर्चे आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दिए थे लेकिन एडजस्टमेंट में दिए हैं, इसका मतलब भूल गए होगे, तो खर्चे क्या हो जाएंगे? अलाउड। तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, सुनो मेरी बात, क्या है डाउट? बैड डेब्ट थे आपके जो आपने राइट ऑफ नहीं किए थे, तो इनकम टैक्स ने बोला उसको एडमिटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। उससे बोला इस साल आपके बैड डेब्ट आए हैं 1100 रुपए के, जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं डाले हैं। बताओ बैड डेब्ट खर्चा है ना बिजनेस का कि नहीं है? देखो आरडीडी खर्चा बिजनेस का नहीं है, लेकिन बैड डेब्ट तो है ना। तो आपने बैड डेब्ट को नहीं लिया, देखो कहां लिया, देखो कहीं भी लिखा है बैड डेब्ट? कहीं भी लिखा नहीं है। तो आप बैड डेब्ट लेना भूल गए थे, इनकम टैक्स ने आपको याद दिलवाया कि उस खर्चे को क्या कर लो, एडमिट कर लो, मतलब मान लो कि वो आपका बैड डेब्ट हुआ 1100 रुपए का, तो हमने डाल दिया यहाँ पे 1100 रुपए बैड डेब्ट। मेरे लिए क्या है, खर्चा अलाउड है ना। अब खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा ना, इसलिए लेस किया मैंने। मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए लेस किया। समझ में आया कि नहीं आया? इससे बैड डेब्ट हमने यहाँ पे डाला एक्सपेंसिव अलाउड में, क्योंकि ये मेरा ये जो खर्चे है ना, तीनों तीनों ये तीनों खर्चे मेरे बिजनेस के हैं, तभी तो हमने क्या माना इसको, एक्सपेंसिव अलाउड। समझे कि नहीं समझे? और बताओ, और किसी को डाउट है? गुड, चलिए बोलो। आई नो मुझे पता है 20% कंफ्यूज हो, मुझे भी पता है ये बात, लेकिन खुद से ट्राई करोगे ना, खुद से तीनों क्वेश्चन करोगे ना, मैं गारंटी बोल रहा हूं आपके सारे डाउट चले जाएंगे। बस क्या ना, आप लोग खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो। मैंने पहले ही बोला ये सारे क्वेश्चन लॉजिकल से सॉल्व हुए हैं, तो प्लीज अगर आपने क्वेश्चन घर पे ट्राई नहीं किए तो फिर आपको नहीं आने वाला। इसलिए बोल रहा हूँ घर पे ट्राई करो और कल आओ मेरे पास फिर डाउट लेके, खुद ही कहोगे सर मेरे को आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्लीज तीनों क्वेश्चन घर पे करना, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा, सॉरी तीसरा कब आए, चौथा। और चौथा और दूसरे में से पक्का बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है, डिट्टो सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो वही बोला 1 2 4, ये तीनों क्वेश्चन आज या कल तक कर लोगे, ठीक है? कल तक तीनों क्वेश्चन आपकी कॉपी में चाहिए, और प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजना, ठीक है?